पढ़ते हैं, मैं गारंटी के साथ में दे सकता हूं कि इस समय जो सबसे कम उम्र होगा तैयारी करने वाले का 20 से 21 साल होगा। इस 20 साल में कम से कम मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 12 से 15 साल तक आपने किताब का अध्ययन किया। इसमें कोई शक की बात नहीं, मेरी सारी बात को समझना। उसके बाद भी आपको किताब पढ़ने नहीं आता है, क्या मजाक है? सोचो, कुछ तो 1 मिनट के लिए सोच सकते हो ना, कड़वी है लेकिन दिल की बात है, आपको लग जाएगा। सुजीत ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमको? हम भविष्य के आईएएस हैं, भविष्य के एसडीएम हैं, और आप ऐसे बोल रहे हैं हमको, तो क्या करूं? इसीलिए बोल रहा हूं ताकि भविष्य में तुम एसडीएम बनो। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको ताने दे रहा हूं, और आपके ताने देने से हमें कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिलने वाला, कोई हमें अवार्ड नहीं दे सकती है भारत सरकार, बल्कि हम इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में कभी शिकायत ना कर सको खुद से। इसीलिए आपको ये चीज, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। 21 साल जिंदगी के गुजर चुके, जिसमें 10 से 12 साल तक आपने किताब का अध्ययन किया, लेकिन किताब अब भी पढ़ने नहीं आता। तभी तो आप कोचिंग के पास भागते हो। अगर किताब अच्छे से पढ़ने चला है तो कोई भी स्टूडेंट कहीं जाके लाखों रुपया डुबा नहीं सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है हमें पढ़ने नहीं आता है, इसीलिए हम कोचिंग के प्रति भागते हैं। और रही सही कसर, इस समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे टॉपर, परिवार, सीनियर, दोस्त, टीचर, इन सारे के सारे इस सिस्टम के अंदर ऐसा करप्टेड सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिसको कहते हैं अंधविश्वास का सॉफ्टवेयर, कि ऐसा नहीं है, उस घर में हो, अगर परिवार बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हैं तभी तुम एसडीएम बन सकती हो, तुम्हारे परिवार में कोई है तब बन सकती हो, ऐसे गांव वाले नहीं करते, ये नहीं करते, पता न जाने कितनी ऐसी बातें आपके अंदर इसमें डाल दिया जाता, और आप एक्सेप्ट करते हो। और जब एक्सेप्ट करते हो तो जो इसके अंदर इनपुट गया है वही तो आउटपुट आएगा। और फिर जब मैं आके बोलता हूं कि एसडीएम बनना बच्चों का खेल है तो आपको तकलीफ लगती है। सुजीत सर ऐसे ही हवा में बात करते हो, हवा में नहीं बात करता हूं। अगर सही तरीके से चलो तो सच में सब कुछ बच्चों का खेल है। अभी बताओ कि प्लेन चलाना जो है हमारे लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे चलाने आता है, और आपको चलाने नहीं आता, तो आपके लिए क्या है? टेढ़ी खीर है भाई, सोच भी नहीं सकते हो सपने में। क्यों? क्योंकि आपको चलाने नहीं आता है। वही कहानी है कि आपको पढ़ने नहीं आता है, इसीलिए एसडीएम बनना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर पढ़ने, समझने, आयोग के दिमाग को अगर पकड़ लीजिएगा तो सच में एसडीएम बनना बच्चों का खेल है। आपको पता ही नहीं चलेगा। सर 2020 में तैयारी शुरू की और 2021 में फर्स्ट लिस्ट में रैंक मार दिए, इतना जल्दी सुजीत सर सफर समाप्त हो गया? कोई ऐसा है इंसान इस धरती पे जो ऐसा तमाशा कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते 1 साल में? जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आपको टाइम पास करने की आदत है। आदत बड़ी प्यारी होती है, आदत। हम सुजीत सर आप कितना भी चिल्ला लो, मोटिवेट कर दो, लेकिन आदत में फंसे हुए हैं। और इस आदत को, इतनी प्यारी खूबसूरत आदत को नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं 4 बजे नहीं उठूंगी तो नहीं उठूंगी, मत उठो। और फिर मैं भी बोलता हूं तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। और वैसे तो हो रहा है लोगों के साथ में। जब तक सूरज को जगाओगे नहीं तब तक आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। और जब जब सूरज आपको जगाना शुरू कर देगा, जिंदगी में सक्सेस होके भी अनसक्सेस रहोगे। इसलिए अब भी वक्त है 21वीं सदी के बदलते माहौल के अनुसार से जीना सीखो, तभी सक्सेस मिल सकती है। वरना जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रह जाओगे, कोई काम नहीं देता है। हम भी इंसान हैं, हम भी सक्सेस के पीछे दीवानगी पैदा करेंगे। यहां पे वही खड़ा होगा या होगी जो सक्सेस करेगी, उसके सामने फोटो खिंचाएंगे, उसके सामने बात करेंगे, आपके सामने नहीं करेंगे, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो। क्योंकि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते हुए को कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। बाकी समझना आपको है। चलिए आते हैं, बात करते हैं कि किसी विषय की किताब को कैसे पढ़ें। चलिए मान लीजिए ये राजीव अहिर की बुक है मेरे पास में, ठीक है। ये तो पुरानी वाली है, नई वाली ऑफिस में है, लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से हम आपके सामने नहीं ला सकते, तो पुरानी वाली घर में ही रखी हुई। तो राजीव अहिर साहब की जो है मॉडर्न इंडिया की बुक है। बस कोई भी बुक रहे, जो भी बुक है, जरूरी नहीं है। मैं हिस्ट्री इसलिए लिया हूं क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो आसानी से आपको बता सकता हूं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में आप इसको इंटर कर लीजिएगा। क्लियर है? मान लीजिए ये बुक मेरे पास में है, अब मुझे इसको पढ़ना है। तो सबने बताया कि राजीव अहिर साहब की बुक जो है सुजीत पढ़ लो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। बात भी सही है, सारे लोग इससे पढ़ रहे हैं, सारे लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन नहीं कर पाते। बुक तो यही रहता, आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारी साइंटिफिक, पता नहीं कैसे कैसे लोग वजह दे रहे हैं। आप यूट्यूब में अगर सर्च करो तो इतनी वजह है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इस तरीके से साइंस में आपके दिमाग में ये नहीं है, उसमें ये रेशा नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें न्यूरॉन ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मेरे तो खुद ही समझ में पल लेना पड़ती है। भाई सीधी सीधी आसान भाषा में बच्चों को बताओ ना, सही बात क्या है, ताकि बच्चा भी समझ पाए आपकी शब्दों को।
आपकी वाणी को और आपकी इस वीडियो को समझ पाए, क्योंकि टाइम वो दे रहा है और उसकी टाइम की कीमत है 21वीं सदी में हर सेकेंड की सबकी कीमत है। अगर एक का भी 5 मिनट बर्बाद हो गया तो जिंदगी में 5 लाख लोगों से पीछे रह जाएगा। लेकिन खैर, जो जैसा करता है, मेरे कहने से तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खैर, इस विषय को सबसे पहले जब भी किसी किताब को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 2 चीज रहती है जो कि बचपन से होता हुआ आ रहा कि जो भी करना है हमें क्या है, सफलता या संतुष्टि। समझना मेरी बात को, सक्सेस या सेटिस्फैक्शन चाहिए आपको। अगर 2 बात में पूछूं तो क्या बताइएगा? सीधा सा सारे लोग बोलेंगे सुजीत सर मुझे सक्सेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। सेटिस्फैक्शन जो होता है फैमिली में होता है और सक्सेस होता है अपनी लाइफ में अपने सपने को जिंदा रखने के लिए। तो सीधी सी बात है, हमको सक्सेस चाहिए। आज हम क्या करते हैं किताब को पढ़ने के लिए? आज 1 चैप्टर पढ़ लिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आज मैं 3 चैप्टर पढ़ लिया तो बड़ा अंदर से खुशी होती है। और कल इसके बाद जो चैप्टर आने वाला थोड़ा सा जो है टेढ़ा है, थोड़ा सा हार्ड है और उसमें सिर्फ 1 चैप्टर ही पढ़ पाए उस टाइम में, जो टाइम हम फिट किए हुए थे। तो अब इसमें हमें क्या होगा? हमें प्रॉब्लम यह नहीं होगा कि हमने 1 चैप्टर को धीरे धीरे करके समझ पाए। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमने कल तो 3 चैप्टर खत्म किया था और आज 1 चैप्टर हो गया। टेंशन यही है, हमें समझने की टेंशन नहीं है, हमने क्या सीखा उसकी टेंशन नहीं है, हमें टेंशन इस बात की है कि हमें 2 चैप्टर कम पढ़े। और यही तो होता जो आपको गिरा देता है। सारे स्टूडेंट के साथ यही कहानी हो रही है, जानते हुए भी अनजान हो। कहां भाग रहे हो? कौन सी जल्दी जल्दी की प्रथा है? जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा? कितनी बार तुम्हें बताया हूं, जल्दी जल्दी से 4 साल तो बीत चुके, क्या 8 साल बिताने की तैयारी कर रहे हो? फिर से वही गलती, बार बार वही गलती, जिसकी वजह से बार बार आपको लौट के अपने घर आना पड़ रहा है और किराए के रूम में रहना पड़ रहा पिछले 4 साल से, और फिर से आप वही किराए के रूम में। अब तो कुछ बदलो, कुछ तो समझने की कोशिश करो, जो बातें बोलते हैं उसको अंदर तक ले जाने की कोशिश करो। तो इसलिए ध्यान रखिए, सबसे जरूरी बात है कि हमको सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। हमने टाइम फिट किया, ये सही है, लेकिन उस टाइम में ये नहीं मैंने फिट किया हूं कि मुझे 4 चैप्टर पढ़ना है। ये फिट करते ही आपका खेल चौपट हो जाएगा। यही बच्चे आज कर रहे हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर में हो, चाहे प्रयागराज में हो, या फिर पटना में बैठा हुआ स्टूडेंट हो, सबके सब यही तमाशा कर रहा है। और यही वजह होता है उसका रिजल्ट रुक जाता है, और जिसका रिजल्ट होता है वो ये बात बताता ही नहीं है। और बताता क्या है? इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात बताता है जो आपके पल्ले ना पड़ता है, और फिर लगता है हम भी टॉपर की तरह कर रहे हैं। टॉपर क्या है? टॉपर तुम हो। अगर कोई टॉपर 110 रैंक लाया है तो अगली बार तुम पास करोगे तो 10 डिजिट का रैंक, सॉरी 1 डिजिट का रैंक आएगा। लेकिन इस बात को अंदर तक जाने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि अंदर में इतनी अंधविश्वास फैली हुई है कि मेरी बात ही अंदर नहीं जा पा रही है, और जा नहीं पा रही है तो आप बदल नहीं पा रहे हो। इसलिए मेरी बात को अंदर जाने दो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्यों पढ़ें। जब भी हम इस बुक को उठाते हैं, अब आते हैं इसकी एक ही बात को, कि जब भी हम इस बुक को उठाते हैं तो सबसे पहले यह सोचो कि हम पढ़ें क्यों, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों का इसका जवाब खोजना है। किताब को खोलने से पहले हम क्यों पढ़ें इस बुक को, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें लगाना है क्या पढ़ें, क्लियर है ना, और तीसरा क्वेश्चन लगाना है कैसे पढ़ें, और चौथा क्वेश्चन इसमें लगाना है कहां इसको पढ़ने के बाद उपयोग करना है। जब तक इस चारों क्वेश्चन का 1, 2, 3 और 4, इन चारों क्वेश्चन का जवाब क्लियर नहीं मिल पाएगा, जिंदगी में इस किताब क्या दुनिया के किसी किताब को आप समझ के नहीं पढ़ सकते हो। हां, पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा, दुनिया के सामने बोलोगे मैं तो 4 बार राजीव भाई साहब की बुक पढ़ लिया हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछना बताओ, हो गया, हवा निकलना शुरू। अगर 4 बार पढ़ लिए हो और कोई इसको 1 बार पढ़ के क्रैक करता तो तुम 4 बार पढ़ के क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हो? कभी सोचे हो? 1 मिनट जिंदगी को रोको और पूछो, और ये सवाल आज आपको पूछना होगा। जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी बुक मत पढ़ो, क्योंकि सारी बुक आपको दगा देकर चली जाएगी और आपकी जिंदगी पल में 2020 है, 2021 का, 22 का, 23 का क्रैक कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 2023 में चले आए सुजीत सर, अभी 23 हुआ है, 26 आने की बाकी है, देखते देखते 26 भी आ जाएगी, और वो वक्त दूर है जब आपको देखते देखते घर जाना पड़ जाएगा। तो प्लीज डरिए, मैं डराने के लिए कर रहा हूं, और उससे और थोड़ा गहराई में उतरूं तो यही सच है। अगर मान सकते हो तो मानो, नहीं मान सकते हो नहीं मानो। अब सबसे पहले ये क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और उपयोग कहां करें, इसको क्लियर कैसे करें सुजीत सर? डायरेक्ट आपने ये बता दिया, तो इसमें कैसे पता चलेगा क्यों पढ़ें? दूसरा क्या पढ़ें ये कैसे पता चलेगा सुजीत सर? और तीसरा कैसे पढ़ें ये भी कैसे पता चलेगा? और कहां उपयोग करें ये कैसे